हेलो दोस्तों, मैं संचरो से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करें मैथ का चैप्टर वाइज करेंगे और आज हमारी पहली क्लास है नंबर सिस्टम की। तो आइए करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया है, यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 एन का इकाई अंक एन प्लस 2 है तो एन का मान क्या है। 433 गुणे 456 गुणे 43 एन का इकाई अंक कितना दे रहा है, एन प्लस 2। तो देखिए, इकाई अंक ये 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एन है। तो 3 में 6 से गुणा करेंगे, 3 छक्का 18। तो ये हमारा 18 में हमारा इकाई अंक कितना आ गया, 8। अब 8 का गुणा करेंगे एन में, 8 का गुणा करेंगे एन में, तो क्या आ रहा है, एन प्लस का 2 आ रहा है। तो अब देखिए, अब हमको ऑप्शन से कोई उठाना पड़ेगा कि जिस उसके बराबर आ जाए। मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूँ। तो 8 में देखिए, 8 गुणे एन का मान 1 बराबर, यहाँ पर भी एन का मान 1 लूंगा प्लस का 2। 8 का मान 8 और 2 और 1 3। क्या 8 बराबर है 3 के? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। एन का मान 8, तो 8 गुणे एन का मान 8 बराबर, यहाँ पे एन के जगह पे लिखेंगे 8 प्लस का 2, 8 64 बराबर 8 2 10। देखिए, यहाँ पे इकाई अंक 4 है, यहाँ पे 0 है। क्या बराबर है आपस में? आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं। एन का मान 3 लेते हैं। 8 गुणे एन का मान 3 लीजिए बराबर, यहाँ पर भी एन का मान 3 प्लस का 2, 8 तरीके 24 बराबर 3 2 5। यहाँ पे इकाई अंक 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 है। क्या बराबर है? अब कहेंगे बिल्कुल नहीं बराबर है, इसलिए हमारा सी भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं। 8 गुणे एन का मान 6 बराबर, एन का मान 6 रखेंगे फिर प्लस का 2, 8 6 48 बराबर 6 2 8। देखिए, इकाई अंक कितना आ रहा है, 8। यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है, 8। किस ऑप्शन से आ रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर डी पे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एन का मान कितना है 6 और प्लस का 2, तो 6 2 कितना हो गया, 8 8 हो गया। तो देखिए, वही चीज़ यहाँ पर मैं दोबारा लिख दिया हूँ। तो एन का मान पूछ रहा था, एन का मान कौन सा है हमारा, 6। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए, दिया है 22.4 22.4 के ऊपर 12 प्लस 11.567 67 के ऊपर 12 माइनस 33.5 और 9 के ऊपर 12। इन्हीं का मान बता रहा है। देखिए, 22 जो बिना दशमलव में है, पहले उसको एक साथ लिखिए। ये 22 है, प्लस का 11 है, माइनस का 33 है, फिर प्लस, फिर ये 4 4 के ऊपर 12 है, प्लस फिर 6 7। देखिए, इसको 0.4 लिखे, 0.4। इसको लिखे 0.567। लेकिन 6 7 के ऊपर 12 तब 6 7 के ऊपर 12 लगाए, माइनस इसको लिखे 0.59। लेकिन 9 9 के 12 9 के ऊपर 12 है, तो अब ऐसे लिख लीजिए। देखिए, 22 प्लस 22 और 11 33 माइनस 33, ठीक, प्लस फिर देखिए, यहाँ पर देखिए 3 संख्या है, 5 6 7। यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर 1 संख्या है। तो देखो, बार का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं कर दूँ 8.5 8 6, मैं कर दूंगा 8 6 के ऊपर 12 है, तो इसका मतलब ये होगा 8.5 8 6 8 6 8 6। ये बार बार आएगा, बार अनंत तक रहेगा। तो बार का मतलब होता है कोई भी संख्या बार बार आना, यानी रिपीट होना। तो देखिए, यहाँ पे यहाँ इस 4 के ऊपर 12 यानी 4 रिपीट हो रहा है, तो 0.444। लेकिन एक संख्या, तो बस एक संख्या के ऊपर बार लगाएंगे, प्लस ये देखिए 0.567। मैं इसको 3 अंक में क्यों लिखा हूँ? क्योंकि ये भी 3 अंक में, इसको 3 अंक बनाना पड़ेगा। लेकिन 6 7 के ऊपर 12, तो 6 7 के ऊपर बार लग जाएगा, माइनस 0.59। दो अंक है, 3 अंक बनाने के लिए हो गया 3 अंक। अब देखिए, यहाँ पे 1 अंक के ऊपर बार है, तो एक अंक के ऊपर बार लग गया। अब देखिए, 33 में से 33 गया 0, प्लस इधर देखिए 4 और 7, 4 7 11, 11 में से हो गया 2। देखिए, 4 और 7 इन दोनों के बीच जोड़ है, 4 7 11। एक मिनट, खांसी आ गई, तबीयत सही नहीं है। 4 और 7 11, 11 में से हो गया 2, 2 बचा। अब देखिए, 4 और 6 10, 10 में से हो गया 1, 1 बचा। फिर देखिए, 4 और 5 9, 9 में से 5 गया 4 बचा। यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव, ये 0 लग जाएगा। अब देखिए, कितने के ऊपर बार है, 4।
यहाँ पे कितने अंक के ऊपर बार है, 6 7। तो अब देखिए आप यहाँ पर भी 2 अंक, क्यों क्यों 2 अंक के ऊपर बार लगाना चाहिए, क्योंकि इसको बराबर करना था। और देखिए यहाँ भी जब यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर भी रहना चाहिए, यहाँ पर भी रहना चाहिए। जब यहाँ पर अब ये तो हल हो गया, अब यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार आना चाहिए, 0 के साथ इसमें जोड़ेंगे तो वही उत्तर आएगा 0.412। तो 1 2 के ऊपर बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए दिया है, जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योगफल है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए हम लोग सवाल पढ़े नहीं है। आइए देखिए करते हैं। देखिए जब 2 अंकों की संख्या के उसके अंकों को योगफल से गुणा किया जाता है। देखिए जब 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10x प्लस में y। जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से, अंकों का योगफल क्या होगा, x प्लस में y, इससे गुणा किया जाता है। इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल कितना आता है, 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर, यानी इसको पलट दो, 10y प्लस में x हो जाएगा। इनको अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से, यानी x प्लस वाई से, अंकों के योग से गुणा किया जाता है। गुणा करते हैं तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। 280 उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है, यानी x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है, तो देखिए कर लेते हैं। देखिए 10x, यहाँ पे x कितना हो गया, 10x और x 11x हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 10y और y कितना हो गया, 11y। 11x और 11y हो गया। फिर यहाँ पे कितना है, x प्लस में y है, जोड़ दीजिए x प्लस में y, यहाँ पे x प्लस में y हो गया। ठीक, फिर इसे जोड़ दीजिए, 4 8 को 10 को 0 और 4 को 6 7, तो 704 आ गया। देखिए 11x प्लस और 11y, तो दोनों जगह 11 है तो 11 कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस में y, फिर प्लस में x प्लस में y बराबर में 704। तो देखिए x प्लस में y, यहाँ पे जो नहीं, यहाँ पे गुणा हो रहा, तो देखिए गुणा हो रहा है, यहाँ गुणा कर दिए, गुणा। अब 11 से 11 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो अब ये हो जाएगा x प्लस वाई गुणे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में 704 बटे में 11 गुणा में किधर आएगा तो भाग में। अब भाई स्क्वायर है तो इसमें से स्क्वायर हटा के इसको अंडर रूट चढ़ा दीजिए। अब 11 से काटे, 11 कम 11, 11 छक्का 66, कितना होता है 4, 11 चौको 44। देखिए अभी इस पर अंडर रूट मत चढ़ाइए। देखिए अब 11 से भाग दिए 704, कितना बार गया, 764 बार। तो x प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 64। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 64। तो x प्लस वाई बराबर 8 गुणे 8, x प्लस वाई बराबर 8 आ गया। वही आपसे पूछा था, x प्लस वाई का मान कितना आ गया 8, इसी अंकों का योगफल हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यदि a बराबर 0.312 के ऊपर 12 के ऊपर बार है, कामा b बराबर 0.415 15 के ऊपर बार है, तथा c बराबर 0.309 9 के ऊपर बार है, तो a प्लस b प्लस c का मान कितना है। तो देखिए a बराबर 0.312 के ऊपर बार, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 312 डायरेक्ट लिखे 312। अब देखिए कितने के ऊपर बार है, आप कहेंगे 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएगा।
कितने के ऊपर बार नहीं है, आप एक के ऊपर बार नहीं, तो आप जीरो आएगा। किसके ऊपर बार नहीं, 3 के ऊपर, तो इसमें से 3 घट जाएगा। तो देखिए 312 में से 3 गया तो 309 बटे 990। उसी तरह बी को लिखेंगे 0.415। तो आप तो पहले 415 लिख लीजिए, ठीक। 415 लिखें, वो 1 और 5 के ऊपर बार है, तो किस में बार नहीं है, 4। अब इसमें से 4 घटा दीजिए। कितने के ऊपर कितने संख्या के ऊपर बार है, आप कहेंगे 2, इसमें 2 9 आएगा। कितने के ऊपर बार नहीं, आप कहेंगे 1 0 आ जाएगा। तो 415 में से 4 गया 411 बटे 990। उसी तरह सी का निकालेंगे 0.309, तो 9 के ऊपर बार है, तो 309 कितने के ऊपर बार नहीं, आप कहेंगे 30, इसमें से 30 माइनस हो जाएगा, प्लस में कितने के ऊपर बार नहीं है। देखिए लाइट कट गई, 1 मिनट, चलिए। आइए देखिए, तो लाइट कट गई थी। देखिए ये पहले 309 लिख लिए। अब देखिए कितने के ऊपर मतलब 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो आप 30 घटाएंगे। अब कितने के ऊपर बार है, 1, तो आप 1 9 लिख लेंगे। कितने के ऊपर नहीं है, अब 2, तो 2 0 लिख लेंगे। तो 309 में से 30 घटाइए, 309 में से 30 घटाना है, तो 9 में से 0 गया 9 और 10 और 3 गया 7, 279 बटे 900। अब हमको क्या बताना, ए प्लस बी प्लस सी बताना है। ए का मान कितना है, 309 बटे 990 प्लस बी का मान कितना है, 411 बटे 990 प्लस सी का मान कितना है, 279 बटे में 990। 900 है। तो देखिए ये 990 900 और 900 का हमें 990 और 900 का हमें लॉसर लेना पड़ेगा। तो आइए देखिए ले लेते हैं, यहीं पे ले लेता हूँ। 990 पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 19, 2 9 18, 2 5 10, फिर 2 चौको 8, 2 9 18, 2 5 10, फिर 2 चौको 8, फिर 1 0, 2 5 10, फिर 0, फिर 2 से ये नहीं कटेगा, 495 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी 495 नहीं कटेगा, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15 और 3 दूना के 6, 3 5 15। अब इसको 5 से काटिए, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, फिर 5 से 11 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, फिर 5 एकम 5। अब 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब इसका गुणा करिए, 2 का बार आया है 2 बार, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2। 3 का बार आया है 2 बार, हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 3। 5 का बार आया है 5 2 बार, 5 गुणे 5। 11 का बार आया है 1 बार, हम लोग 11 लिखें। देखिए 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पचे 180, 180 पचे 900, 900 में 11 से गुणा करिए, 900 में 11 9 99 डबल 0, तो 9900 लॉस आएगा। कितना आएगा, 9900। अब देखिए 9900 को 990 से भाग देंगे, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 99 से 99 एक बार 10 बार, यहाँ पे 10 से गुणा हो जाएगा। 309 में 10 से गुणा करेंगे 10 से, तो 309 में 10 से गुणा करेंगे तो 3090 आ जाएगा। प्लस उसी तरह 990 को 9900 में भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 99 कम 99, 1 0, इसमें भी 10 से गुणा करिए,
तो 411 में 10 से गुणा करेंगे तो 4110 आएगा। उसी तरह 900 से 900 को से भाग दीजिए 9900 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 से कटेगा 11 बार में, इसमें 11 से गुणा करिए। 11 9 99 का 9, 80 बचा 9, 11 से 77, 77 और 9 86, 86 86 बचा 8, 11 दूना 22 और 8 30 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 904 900 तो 9 आ जाएगा, 6 1 7 7 और 9 16 का 6 हासिल 1 आ जाएगा, 0 1 1 हासिल 2 आ जाएगा, 3 और 4 7 3 10 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 9900। तो देखिए 3 से कट रहा है, 6 2 8 9, 3 से कटेगा, 3 तरीके 9 1 बचा, 3 चौको 12, 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, फिर 3 से 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा। अब 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 2 जीरो तो 2 जीरो हो जाए। यही हमारा उत्तर, अब नहीं कटेगा। 1141 बटे 1100, 1141 देखिए ऑप्शन नंबर है हमारा सही जवाब है। देखिए कैलकुलेशन वाला था, इसका टाइम लगेगा, और बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए दिया है, यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो दोनों संख्याओं में कितना आता है? दो संख्याओं का योग, मान लीजिए एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो दो संख्याओं का योग कितना है? 25, और उनका गुणनफल यानी x गुणे y कितना दिया है? 144। दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? यानी x माइनस वाई पूछ रहा है, x माइनस वाई पूछ रहा है। देखिए एक सूत्र होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस का y का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, ये सूत्र होता है। तो देखिए x माइनस वाई आपसे पूछ रहा है, x माइनस वाई आप लिख दीजिए, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे, x प्लस वाई कितना है? 25, तो आप 25 लिखिए का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कितना दिया है? 144, तो लिखिए 144, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 चौको 16 6, 4 चौको 16 17 7 हाथ 17 4 और 1 5, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 5 15 6 गया 9, 11 7 गया 4 49 आ गया। अब इसमें से स्क्वायर हटाएंगे, इसमें क्या चल जाएगा? अंडर रूट, तो 49 का अंडर रूट कितना आता है? 7 आता है। तो x माइनस वाई यानी पूछा था दोनों संख्याओं का अंतर, यानी x माइनस वाई का मान कितना गया? 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। एक बार और समझा देता हूँ। देखिए दो संख्याओं का योग है 25, तो x प्लस वाई का मान 25 है और उनका गुणनफल 144 है, यानी x इंटू वाई का मान है 144। पूछा दोनों संख्याओं में अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना है, यानी दोनों संख्या हमारी कौन सी? x और y थी, इन दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई। तो देखिए एक सूत्र होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई कितना दिया? 25, 25 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान कितना? 144, तो 4 गुणे 144 हो गया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 4 गुणे 144 करेंगे तो 576 आएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट 49। अब इस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 49, तो x माइनस वाई अंडर रूट 49 का मान होता है 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए दिया है किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर, यानी संख्या के वर्गमूल, जो संख्या माने इसी का वर्गमूल के बीच का अंतर मतलब घटाना कितना है? 2 है, वो संख्या क्या होगी? तो देखिए ऑप्शंस करिए। मान लीजिए मैं, देखिए लाइट आ गई, देखिए ऑप्शंस करिए। अब x का मान 1 रखेंगे, 1 माइनस अंडर रूट 1, तो 2 नहीं आएगा क्योंकि घट रहा है, और अंडर रूट 1 का मान क्या होता है नहीं पता है, 2। तो देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ माइनस 2 में से कुछ घटाएं तो कम आएगा, तो 2 नहीं आएगा। फिर 3 रखेंगे, आप यहाँ पे 3 रखिए माइनस अंडर रूट 3, तो देखिए घटाएंगे तो और कम ही होगा। तो देखिए अंडर रूट 3 का मान 1.734 ऐसे कुछ होता है, तो उससे भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। अब x मान 4 रखिए, x बराबर रखिए 4,
एक्स की जगह पर लिखिए 4 माइनस अंडर रूट में एक्स की जगह पर लिखिए 4 बराबर 2। तो 4 माइनस अंडर रूट 4 का मान होता है 2 बराबर में 2। तो 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2 आ गया। किस ऑप्शन से है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए 99 गुणे 99 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को पता होगा 99 गुणे 99 कितना होता है, 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801। मुझे याद है 9801 में से एक निकाल देंगे तो एक में से गया 0 0 9 8 9870 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। देखिए और एक तरीका है इसको निकालने के लिए, 99 का क्या निकालना है स्क्वायर। देखिए अगर आपको निकालना है फार्मूले से तो देखिए कैसे होता है। देखिए 99 किसके करीब है 100 के, हम लोग लिखेंगे 100 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम 99 क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1। अभी तो 99 है, 100 में से घटाएंगे तभी 99। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। देखिए इसको मानिए आप ए, ये माइनस है, इसको मानिए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab। ए को आप क्या माने 100 तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी को क्या माने 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, ए को क्या माने 100 तो 100 हो जाएगा गुणे बी को क्या माने 1, 1 हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा। कितना आएगा 10,000। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा माइनस 100 दूना के 200, 200 कम 200 तो 200 आ जाएगा। तो 10,000 में से 200 घटा देंगे तो 9,800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800, 800 और प्लस 1 कर देंगे तो 9,801 आ जाएगा। कितना आएगा 9,801। सवाल क्या था 99 का स्क्वायर, लेकिन -1 भी करना था। 9,801 में से अगर यही -1 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9,800। इसका सही जवाब आ जाएगा, ये सही जवाब है। और देखिए एक तरीका है, अब 99 का मान लीजिए आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 का 80 बचा 8। ठीक, अब देखो 9 81, 81 दुना के कितना होता है 81 दुना का होता है 2 कम 2 2 8 162, 162 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 170, 170 को 0, 80 बचा कितना 70 है। फिर 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 81 में 17 जोड़ दीजिए 7 1 8, 8 1 9 98। तो देखिए 9801, 99 का स्क्वायर कितना होता है 9800, उसमें से 1 हटा दीजिए -1 तो कितना हो गया 9800। ये भी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 9800। नहीं तो एक तरीका तो सारी दुनिया जानती है 99 गुणे 99। 9 81 के 81 बचा 8, 9 81 और 8 89, फिर 9 81 के 81 8, 9 81 और 8 89, 1 9 1 10, 9 8 17 का 18, 8 1 9 98 से -1 कर दीजिए 9800 आ गया। देखो 3-4 तरीका है, आप किसी भी तरीका से आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते, सूत्र से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देख दिया एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है तो x और y का मान करो उससे क्या है। देखिए ऑप्शन करते हैं, दोनों संख्याओं का योग 20 है तो 8 और 15, 15 और 8 कितना हो गया 23 है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन देखा है गलत हो जाएगा। देखिए 15 5 20 ये सही हो सकता है, 5 और 15 20 ये सही, 18 2 20 ये तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन पहला गलत हो गया। अब देखिए क्या बोला है, एक संख्या x और दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। मान लीजिए ये x है और ये आपका y है, तो y का 3 गुना है, ये भी मान लीजिए आपका x है और ये हमारा y है, ये भी मान लीजिए हमारा x है और ये हमारा y है। तो देखिए क्या कहा है, एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी, ये y का 3 गुना है 5 गुणे 3 5 3 15, हाँ ये 3 गुना ये हो सकता है। ये देखिए ये 15 5 15 इसके y का 3 गुना, तो 15 का 3 गुना करें तो 45, यहाँ पे 5 दिया है, ये अलग गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिए y का 3 गुना, यहाँ पे y का मान कितना 18, 18 का 3 गुना करें तो 54, यहाँ पे 2, ये अलग गलत है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर भी सही जवाब है। आइए बेसिक से कर लेते हैं। एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी, y की 3 गुनी, देखिए y की 3 गुनी कौन है x, तो x बराबर हो जाएगा 3y, क्या हो जाएगा 3y। और दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या मतलब x प्लस y, दोनों संख्याओं का योग कितना है 20, कितना है 20। अब देखिए x बराबर क्या लिखे 3,
3y, तो मैं भी यहाँ पे 3 x का मान x की जगह पे लिख देता हूँ 3y और प्लस y बराबर 20। 3y और y कितना हो गया 4y बराबर 20। तो y बराबर आ जाएगा 20/4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 4×5 = 20। तो y का मान आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5। अब हमको पता करना है किसका, x का। तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए, पता चल जाएगा। तो देखिए क्या है, x + y बराबर 20। तो y का मान कितना है 5। तो x + y की जगह पे लिखूंगा 5 बराबर में 20। x बराबर है 20 है, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, तो x बराबर आ गया 20 से 5 गया 15। तो x का मान 15 आ जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा। देखिए x का मान कितना है 15 है और y का मान कितना है 5 है। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए दिया है 1801 गुणे 1801 का मान है। देखिए 1801 गुणे 1801 का मान बताना है। तो देखिए 1801 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1800 + 1 ऐसे लिख सकते हैं गुणे। इसको भी लिख सकते हैं 1800 + 1। इसको देखिए अभी भी 1800 में +1 जोड़ेंगे तो अभी 1801 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग a मानते हैं, ये प्लस, ये हमारा b हो जाएगा, a + b गुणे इसको हम लोग a मानते हैं और प्लस इसको हम लोग b मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ यानी a² + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a + का b का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a भी 2 बार है और b भी 2 बार है। तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। a को हम लोग क्या माने 1800, 1800 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b को क्या माने हैं 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a को क्या माने 1800, तो हम लोग लिखेंगे 1800 गुणे b को क्या माने 1 लिखेंगे। 1800 का स्क्वायर, देखें 1800 का अगर आप हम लोग स्क्वायर करते हैं यानी कि इसका मतलब क्या है, 1800 का गुणा कब बार हुआ 2 बार करेंगे तब जाके 1800 हुआ। तो देखिए 18 में 18 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 17 का बार होता है 289, 18 का होता है 324, लेकिन 2 0 2 और 4 0 1 2 3 4, तो यानी कि 1800 का बार करेंगे 32 40 0 1 2 3 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 32 लाख 40,000 आ जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 18 दूना के 3600, 36 से कम 3600 आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए 32,40,000 में 1 जोड़ेंगे 32,000, देखिए इसी में 3600 जोड़ दीजिए 3600, फिर क्या जोड़ेंगे 1, इसी में 1 जोड़ दीजिए, देखिए 1 0 0 1 0 0 0 6 0 6 3 0 3 4 2 3 32 43 601 कितना आ जाएगा 32 43 601। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा 32 43 601। देखिए ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए देखिए करते हैं, 196 कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है। तो देखिए पहले 196 का गुणनखंड कर लेते हैं। फिर देखिए क्या होता है, 2 से 2 9 18 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8 2 9 18, फिर 2 से 2 से नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से, फिर 7 कम 7, यानी 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, यानी 196 हमारा किससे कटेगा, तो पहले तो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 दूना के 4 से भी कट सकता है, फिर आपका 7 से भी कटेगा, फिर आपका 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा, 14 से भी कटेगा, फिर 7 7 49 से भी कटेगा, फिर 98 से कटेगा, फिर उसके बाद 196 से कटेगा। देखिए यही आपका काट सकता है 196 का, और कोई संख्या आपको काट नहीं सकती है। अब देखिए कर आए गुणनखंड 4 से विभाज्य है, तो डिवाइडेड बाई 4। देखिए कौन सी संख्या इसमें 4 से कट सकती है, आप 4 से 1 काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 2 काट सकते नहीं काट, 4 से 4 कट जाएगा, 7 काट सकते हैं नहीं, 14 काट सकते हैं नहीं, 4 से 49 कटेगा नहीं कटेगा, 4 से 98, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, ये कितना होता है 1 18, 4 4 16 98 में नहीं कटेगा, 4 से 96, 4 चौको 16 3 36 4 9 36, हाँ ये कट जाएगा। तो हमारी कितनी संख्या है, सॉरी
हाँ देखिए 4 है 196 है। और कौन काट सकता है 4? इसमें तो हमारा 4 से कट सकता है और 196 से। और किससे कर सकता है? और कुछ काट सकता है कि नहीं? देखिए देखिए 14 के बाद क्या आता है 28। 28 ये कटेगा 28 कब और कटेगा? छः छिया के 6 8 नहीं 56 नहीं 7 वाले 56 को 6 7 में 14 5 19 ये 28 से भी कटेगा क्या? 4 से 28 कटता है। हाँ जी कटता है 4 से 28। ये 4 7 28। तो देखो 196 को काटने वाली गुणनखंड की संख्या कौन कौन सी? 1 2 4 7 14 28 49 98 196। अब तो ये निकल गया। अब आपसे पूछा 4 से विभाज्य कितनी संख्या है? तो वही देखिए 4 से 1 नहीं कटता है, 2 भी नहीं कटता, 4 से 4 कट जाएगा, 7 नहीं कटता है, 14 भी नहीं, 28 कटता है इसे सही के साथ, 49 नहीं करता है, 98 नहीं करता, 196 करता है। तो हमारी कितनी संख्या है? 1 2 3 3 संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए देखते हैं अनुपात किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5 ऐसा है x का मान। देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये किसी अनुपात में प्रथम, ये हमारा प्रथम है। एक प्रथम और चतुर्थ, ये हमारा चतुर्थ है। ये प्रथम पद, ये चतुर्थ पद, और ये आपका द्वितीय पद, ये आपका तृतीय पद। प्रथम चतुर्थ पद का गुणनफल यानी ए और डी का गुणनफल, ए और डी का गुणनफल कितना है? 70 है। ठीक। और द्वितीय और तृतीय पद का बी और सी का गुणनफल सॉरी 3.5x है। तो देखिए ये बराबर होता है ए डी बराबर होता है किसके? बी सी के। ए डी का मान कितना है? 70 और बी सी कितना है? 3.5 यक्स। तो देखिए ये आपस में गुणा में, एक गुणा में बराबर से इधर आ गया तो भाग में हो जाए 70/3.5 बराबर में यक्स। और दशमलव के बाद का अंक है 1 अंक आता है, 1 जीरो चला जाएगा। 35 से कम 35 गुना के 70, 1 जीरो तो 1 जीरो होता है तो 20 आ जाएगा। 20 बराबर कितना है? यक्स। तो यक्स मान कितना आ गया? 20। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही तरह रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारी मेहनत आपको, आइए क्वेश्चन हम बराबर करते हैं। देखिए दिया है, यदि दो संख्याओं x और y का योग 12 है और उनका गुणनफल 27 है तो उनके घनों का योग ज्ञात करें। तो देखिए ये दो संख्याओं x और y का योग, x प्लस y का योग कितना है? 12 और उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई, इनका गुणनफल कितना दिया है? 27। पूछ रहा है उनके घनों का योग x क्यू प्लस वाई क्यू का x क्यू प्लस वाई क्यू का मान पूछ रहा है। तो देखिए x क्यू प्लस वाई क्यू का फार्मूला होता है, x क्यू प्लस वाई क्यू का फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy एक ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगर आपको ये सूत्र याद रहेगा तब आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए ये आपसे पूछा है तो इसके स्थान पर आप ये लिख दीजिए x क्यू प्लस वाई क्यू। x प्लस वाई आपका कितना दिया है? 12। मैं लिखूँगा 12 का क्यू माइनस 3 गुणे एक्स वाई कितना दिया है? एक्स वाई दिया 27 लिख लूँगा। फिर एक्स प्लस वाई कितना दिया है? 12, मैं 12 लिख लूँगा। ठीक है। 12 का क्यू कितना होता है? 1728 माइनस 27 क्या है? 81 गुणे 12, 1728 माइनस
12 कम 12 का 2 80 बचा 1, 12 बटे 96 और 1 97, 972। 1728 में से 972 घटा दिए। 8 में से 2 गया 6, 12 में 7 गया 5, यहाँ कितना हो गया 6, 16 गया, 16 में से 9 गया 7, तो 756 आएगा। यक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान कितना आएगा 756, और ये हमारा सही जवाब हो जाएगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती, तो देखिए 75 और 12 के मध्यानुपाती मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू सी होता है, ए इंटू सी अंडर रूट में। तो 75 गुणे 12 लिख लीजिए। 75 को कैसे तोड़ सकते हैं, 25 थे 75 तोड़ सकते हैं, इसको भी अंडर रूट है। और 12 को 3 गुणे 4, ठीक। 75 का अंडर रूट निकलेगा 12 तो 5 आएगा, गुणे है 2 3 है तो इसमें 1 3 बाहर आ जाएगा, है 4 है तो इसका बाहर निकालें तो 2 आ जाएगा। 5 थे 15 दूना के 30, तो मध्यानुपाती कितना आ गया 30। क्या करा, जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती कितना आ गया 30 से घटा जाता है तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या, यानी 30 में से आप 13 को घटा दीजिए तो आपके पास जो प्राकृतिक संख्या आएगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, ये हमारा 17 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए दिया है 38 211 कामा 38 121 कामा 32 118 और 31 128 में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। देखिए 24 से कौन सी संख्या 24 का विभाजक नियम क्या कहता है, जो संख्या 6 से विभाजित हो और 4 से। 6 का मतलब होता है जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से, और जो संख्या 4 से भी हो। 4 का विभाजक नियम कहता है लास्ट का 2 अंक। तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या जो हमारी 4 से विभाज्य है। तो जो पहले देखेंगे लास्ट का 2 अंक, क्या लास्ट का 2 अंक 4 से 11 करता है, आप नहीं करता है, तो हमारा 38 या 211 गलत हो जाएगा। क्या 4 से लास्ट में 21 कटेगा, आप बिल्कुल नहीं, 4 5 20 होता है, 1 बच जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। क्या 4 से आपका 18 कटेगा, आप कहेंगे 4 चौको 16, 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। क्या 4 से लास्ट में 28 कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। जब कट जाएगा तो वही हमारा उत्तर होगा 31,128। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा सही जवाब। देखिए हम लोग 4 से चेक कर चुके हैं, अब 2 से चेक करिए। 2 का विभाजक नियम कहता है लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, तो 8 क्या हमारी सम संख्या। 3 का विभाजक नियम कहता है कि कुल अंकों का योग, तो जोड़ दीजिए इसको, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 और 8 15, यानी 3 बचे, 3 के पारा में 15 आता है, तो आप बिल्कुल कहेंगे 3 बचे 15 आता है। तो हमारी कौन सी संख्या है जो 24 से विभाज्य है, 31,128। तो चलिए देखिए जो हमारी टाइप 1 थी नंबर सिस्टम में, ये आज की वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब जो अगली वीडियो आएगी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास, वो हमारी रहेगी टाइप 2। तो चलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।